ब्रह्मांड के शांत विस्तार में देवता एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे एक साझा अनकही चिंता से घिरे हुए हैं। इंद्र अपनी वज्र की प्रशंसा करते हुए गर्व से भर जाते हैं, जो अजेय शक्ति का प्रतीक है। अग्नि अपनी शाश्वत ज्वालाओं के नृत्य में रमण करता है, जो उसकी भस्म करने वाली शक्ति का प्रमाण है। वायु अपनी अद्वितीय गति का जश्न मनाता है। हवा के झोंके को अपने दिव्य स्व का विस्तार महसूस करता है। एक अस्पष्ट छाया एकत्रित होने लगती है, जो ब्रह्मांड के शांत संतुलन को बाधित करती है। अहंकार ईश्वर आता है, एक रूप के रूप में नहीं, बल्कि एक कपटी विचार के रूप में। हर दिव्य मन में बोया गया एक बीज। शांत आश्रम में महादेव दुनिया की उथल पुथल से अप्रभावित होकर गहन ध्यान में बैठे हैं। नारद मुनि प्रवेश करते हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। मौन महादेव के सामने देवताओं के बढ़ते अहंकार पर विलाप करते हुए, हे महादेव, देवताओं का अहंकार हर दिन बढ़ता जा रहा है। नारद विनती करते हैं। उनका घमंड अस्तित्व को खतरे में डालता है। जैसे ही नारद प्रस्थान करते हैं, महादेव को एक गहन विचार आता है। इस युद्ध के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि समझ की आवश्यकता है। एक विशाल युद्ध के मैदान में अहंकार से अंधे देवता क्रोधित होते हैं। दिव्य शक्तियों का एक बवंडर विनाश के नृत्य में टकराता है। इंद्र का वज्र टकराता है, अग्नि की ज्वालाओं को बुझाता है, जबकि वायु की गति मैदान में फैल जाती है, जिससे अराजकता फैल जाती है। विनाश के बीच महादेव की आंखें खुलती हैं। एक आंसू निकलता है, युगों का भार और ब्रह्मांड का दुहक लिए हुए। आंसू एक उज्जवल प्रकाश में बदल जाता है, जो दिव्य संघर्ष के अंधकार को चीरता हुआ करुणा का प्रतीक है। यह प्रकाश शुद्ध सहानुभूति की शक्ति, युद्ध को रोकता है। इसकी कोमल शक्ति देवताओं के विनाशकारी क्रोध के विपरीत है। स्तब्ध चुप्पी में देवताओं को एक एहसास होता है। उनकी अहंकार को करुणा के सरल कार्य से उजागर किया जाता है।